नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियर आर के राजपूत इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव की जो बुक है वो छात्रों और छात्राओं के लिए, खास करके थ्योरी बेस्ड प्रश्नों के लिए अति आवश्यक होता है। जो साथी हमारे डिप्लोमा किए होंगे या कर रहे हैं वह इस बुक के बारे में जानते होंगे, लेकिन आईटीआई के कुछ छात्र इसके बारे में जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं और इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसका लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश में होता है और जो आपको अच्छी अच्छी बुकें मिलती हैं वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती हैं। तो आईटीआई वाले छात्र क्या होते हैं, इससे डरते हैं। अब कुछ हमारे जो साथ डिप्लोमा किए होंगे वो भी इससे थोड़ा डरते हैं। तो हमने इस बुक को अपने लैंग्वेज में हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है और वो भी यह वन लाइनर के रूप में किया है, जिससे आप कम से कम समय में इस बुक को ख़त्म कर पाएँ। और इसमें मैंने एक सबसे पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न हैं उनको हर चैप्टर के लास्ट में या सभी चैप्टर पूरा ख़त्म करने के बाद अलग से इसका एक सीरीज बना लेंगे, जो लास्ट में हम लोग एक अलग से वीडियो बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी आप बोलिएगा। अगर आप बोलेंगे कि चैप्टर के अंत में तो चैप्टर के अंत में कर लेंगे, अगर आप बोलेंगे कि बुक ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट में तब ख़त्म कर लेंगे। आप कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करिएगा और सभी वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और हमारे जो भी साथी इस बुक को चाहते हैं ख़रीदना, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से खरीद सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो ना तो आपको ऑनलाइन मिलेगा और ना ही ऑफलाइन मिलेगा, लेकिन मैं ऑनलाइन का लिंक दे दे रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको ऑनलाइन बुक परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन तो आप कहीं से भी इंजीनियर आर के राजपूत जाएंगे, इलेक्ट्रिकल का ऑब्जेक्टिव मांगेंगे तो आपको हर जगह ये उपलब्ध होगा। ठीक है साथियों, यह बुक सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। इस बुक के मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग इस बुक के पहले चैप्टर का सीरीज करते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आज हम इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी और बुक जो इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या उसकी ऑब्जेक्टिव लगाने में प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। जिसका कमेंट होगा उसके बाद मैं इस बुक को राजपूत को ख़त्म करने के बाद उसको हिंदी में करा के आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन जिसका डिमांड अधिक होगा मैं उसी बुक को कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठोसों में धारा प्रवाह के कारक हैं। तो दोस्तों ठोसों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के धारा के कारण हमारा धारा प्रवाह होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग होता है आपका 900 ओम। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कभी कभी 900 के आसपास, 900 या 1000 के आसपास ऑप्शन जहाँ मिलेगा आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो होती है वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी से बहुत कम होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं लगभग 50% के आसपास होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक मात्रक ऊर्जा का है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है किलोवाट आवर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश होता है। एक कूलम बराबर होता है Q बराबर NE। आपसे क्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है, Q अपॉन E कर सकते हैं। एक कूलम के लिए बोला है तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 6.24 इंटू 10⁻18 आएगा। ठीक है,
18 आएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गैसों में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? तो साथियों, गैसों में जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव तीनों के कारण होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 किलो ओम 0.5 वाट वाले रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम करंट कितनी होगी? साथियों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P = I²R। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं I = P/R। P कितना दिया है आपको? P दिया है 0.5। R कितना दिया है? 10 किलो ओम, यानी 10⁻³ आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 7.07 मिली एम्पियर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर की SI यूनिट है। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि वाट आवर किसकी यूनिट होती है, तो फिर से बोलेंगे आप, वो होती है एनर्जी की। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है एक प्रकार का वोल्टेज होता है। ठीक है। वह पदार्थ जो बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखता है कंडक्टर कहलाता है। दुर्बल चालक नहीं है। तो कॉपर और एल्युमिनियम क्या है हमारे? एक अच्छे चालक है। एक अचालक पदार्थ है। तो पेपर क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन, चालक पदार्थों में धारा प्रवाह में सहायक होते हैं। तो कंडक्टेंस, जिसके कारण करंट को पास करता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका महो। ठीक है। महो कर सकते हैं या कह सकते हैं आप सीमेंस। ये आपका एग्जाम में अक्सर पूछता है। चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता का जो व्युत्क्रम होता है दोस्तों, वो होता है प्रतिरोधकता। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो होता है R = ρL/A। ये तो समानुपाती हो गया, ये भी समानुपाती हो गया। ये क्या पूछा है? व्युत्क्रमानुपाती पूछा है। तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध धातुओं में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। हमेशा रखिएगा दोस्तों। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नेगेटिव होता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वह यंत्र जो धारा सेंस करता है क्या कहलाता है? गैल्वेनोमीटर कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपर चालक में धारा का वेग होता है। तो क्या होता है? लगभग माइक्रोसेकंड प्रति मीटर कोटि में। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है? साथियों, मैग्नीज का जो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 होता है, इसीलिए हम लोग इसका रेजिस्टेंस बनाते हैं, क्योंकि इसको ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब दो प्रतिरोध, हमारा अगला प्रश्न है, जब दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ेंगे, तो दोस्तों आपने पढ़ाई होगा कि सीरीज, मान लीजिए कोई सर्किट है हमारा, ठीक, तो उसमें हमेशा जो करंट होगा सेम होगा। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, जब दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ेंगे तो क्या होगा? तो उसमें धारा समान होगी। अगला क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोध समांतर में जुड़ेंगे, तो समांतर में जब जुड़ेंगे यानी आपकी बात कर रहा है ऐसे, ठीक। तो ये बोल रहा है जब समांतर में जुड़ेंगे क्या होगा? तब दोनों में क्या होगा? समान वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक रखता है? तो कार्बन जो हमारा है क्या रखता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखता है। ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, तो वैक्यूम ट्यूब पर ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विद्युत चालक है? सिल्वर क्या है? सबसे अच्छा विद्युत चालक। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड जो मात्रक होता है हमारा किसका होता है? आवेश का। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अगला क्वेश्चन है वाट बराबर होता है, तो वाट बराबर होता है P इक्वल टू VI भी होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी होता है, P इक्वल टू I स्क्वायर R भी होता है, यानी आपका तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिरोध 10 ओम व 10 वाट का है, वह होगा, जब वहाँ पे दोस्तों बोल दिया है 10 वाट यानी हाई वोल्टेज, तो वो क्या हो सकता है? वो वाइड बॉन्ड रेजिस्टर हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं रखता है, तो हमारा एल्युमिनियम क्या है? ये कंडक्टर है। कंडक्टर क्या रखता है? पॉजिटिव रखता है। ठीक है। बैरिस्टर एक है दोस्तों, बैरिस्टर एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। हमारा अगला प्रश्न, इंसुलेटर पदार्थ का कार्य है चालकों को शॉर्ट सर्किट से बचाना। ठीक है, इंसुलेशन पदार्थ का काम हमारा यही होता है, चालकों को शॉर्ट सर्किट से बचाना। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूज वायर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्यूज वायर की जो रेटिंग होती है वो होती है एम्पियर में होती है। किसी आयन का न्यूनतम आवेश हो सकता है, तो न्यूनतम आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है असमान प्रतिरोध यदि श्रेणी में जुड़े हो तो बड़े प्रतिरोध में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। दोस्तों जब असमान प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ेंगे तो उनमें जो होगा बड़े प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। क्यों होगा? आइए आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रेजिस्टेंस 3 जुड़ा हुआ है, ठीक, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं मान लीजिए, इसकी वैल्यू मान लीजिए आपकी R1, इसकी मान लीजिए R2, इसकी मान लीजिए R3। अगर मान लीजिए R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा R3 बड़ा है, छोटा है सॉरी, तो अगर हम बोलेंगे V इक्वल टू IR, और क्वेश्चन में क्या बोला है? असमान प्रतिरोध यदि श्रेणी में जुड़ेंगे, तो सीरीज में क्या होता है? करंट सेम। अगर आपका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। तो बड़े प्रतिरोध में क्या होगा? हमारा वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप समानुपाती हो गया ना इसके, तो सॉरी समानुपाती हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप आपका अधिक होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होगा। ठीक है, तो बड़े प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं, तो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट बने होते हैं वो बने होते हैं टंगस्टन के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। 3 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करती है, तो उत्पन्न पावर क्या होगा? आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा I स्क्वायर R। I कितना दिया है आपका? 2, 2 दूनी 4, R कितना दिया है? 3, तो आप इसे कह सकते हैं 12 वाट। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक छोटे चालक तार का शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस होता है, तो अगर शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है यानी उसमें करंट फ्लो हो रही है, जब करंट फ्लो हो रही है तो उसमें रेजिस्टेंस 0। ठीक है, यानी मिनिमम यानी 0 मान सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, एक बंद स्विच का प्रतिरोध है, अगर ये क्लोज की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसमें करंट फ्लो हो रही है, आज करंट फ्लो हो रही है तो प्रतिरोध 0 होगा। किसके कारण से किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT आपने पढ़ा होगा, तो R क्या है वहाँ पे? प्रतिरोध। इसी के कारण आपका जो होता है ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, किसी धारा चालक में इंसुलेशन का कार्य होता है, तो इंसुलेशन का जो कार्य होता है वो होता है लीकेज जो हमारी करंट होती है उससे बचने के लिए और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है वह कौन सा घटक है जो सीरीज में समान होता है?
तो करंट हमारा सीरीज में समान होता है। एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कार्य करता है, तो बल्ब जो हमारा काम करता है वो AC और DC दोनों करता है। टंगस्टन लैंप में प्रयुक्त वोल्टेज को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि एक चालक की बात कर रहा है। ठीक है, आपने सुना ही है, पढ़ाया है मैंने, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा प्रवाह का कारण है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा होता है वो मैग्नेटिक के कारण भी होता है, थर्मल के कारण भी होता है और केमिकल के कारण होता है, यानी आप तीनों कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थों का प्रतिरोध हमेशा घटता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। जब हमारे किसी भी कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है तो सिंपल सी बात है, उसमें फ्लो करंट जल्दी होगा, तो उसमें प्रतिरोध हमेशा घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी मशीन की दक्षता अधिक होने के लिए कम होनी चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हमें उसकी इफ़िशियंसी अच्छी चाहिए तो लॉसेस, सिंपल सी बात है, लॉसेस हमेशा व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अगर आपका इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो लॉसेस हमेशा कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 500 वाट व 200 वाट के दो बल्ब 250 वोल्ट पर प्रतिरोध का अनुपात होगा। दोस्तों ये सिंपल सा रेशियो है। अगर P1 और P2 का अनुपात आपको दे दिया है 500 बटे 200 का, तो रेजिस्टेंस का आप उसका उल्टा कर दीजिए, यानी R2/R1। ठीक है, तो R2 कितना दिया है आपका, हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ये कितना हो जाएगा आपका 500। अगर इस सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2:5। इसे आप काफ़ी लेंदी मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसे फिलहाल शॉर्ट से समझ लीजिए। अगर पावर दिया है तो इसे उल्टा कर दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है ना P = क्या होता है, V²/R। तो V तो आपका दोनों में सेम है, तो R अब P के उल्टा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गिलास को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन। दोस्तों हमने बचपन में काफ़ी भी किया होगा कि हम अगर सर पे अपने बाल पे पेपर रगड़ते हैं तो एक चार्ज उत्पन्न होता है, तो वही इसी की बात कर रहा है। किसी कारण होता है वो चार्ज क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, चार्ज कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए, बात एक ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC या DC में धारा के मान को कम करता है। तो धारा के मान को कम कौन करेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार का विरोध, यानी करंट के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी समांतर परिपथ का एक तार छूट जाए तो धारा, सिंपल सी बात है, अगर समांतर परिपथ में एक तार छूट जाएगा तो क्या होगी, धारा घटेगी। ठीक है, धारा घटेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट करें ज़रूर, अब मैं उसे अगले वीडियो में सुधार कर लूँगा। और आप हमारे से कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं या कुछ भी किसी भी प्रकार से कुछ सोचना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और ये ग्रुप हमारा टेलीग्राम का है, आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हर प्रकार की वैकेंसी के लिए लेटेस्ट न्यूज़ और PDF वगैरह जो भी वीडियो आपका होता है सारे का PDF वहाँ पे उपलब्ध होता है, चाहे वो आपका टेक्निकल हो और चाहे नॉन टेक्निकल। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।